हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सेंसर मैथमेटिक्स। कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं इसमें। जैसे कल आप लोगों को हमने बता दिया था कि कल 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन हो गया था, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रूफ करके देखे थे कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, √8 इज एन इरेशनल नंबर, √p इज एन इरेशनल नंबर। इस पैटर्न का क्वेश्चन कल हम लोगों ने देख लिया था। फिर इससे आगे बढ़ के हमने ऐसा भी देखा था कि अगर 2 + √3 हो तो ये इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। इससे भी आगे बढ़ के हमने देखा था कि 2 + √5 हो तो ये अरेशनल नंबर कैसे प्रूफ होगा, इसको भी हमने देखा था। फिर एक और मैंने बताया था कि अगर मान के चलो ये 2 + 3√5 और डिवाइडेड बाई अगर यहाँ पे 4 हो जाए तो ये कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ होगा। तो ये पैटर्न फिर यहाँ पे हमने एक और देखा था, ये कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ होगा। ठीक है, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न मैंने कल के वीडियो में डिस्कस कर चुका है। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मैंने कल के वीडियो में डिस्कस कर चुका है। आज इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ नया सीखेंगे। इसमें नया कह सकते हैं हम, पर रिलेटेड इसी से है, क्योंकि आपको हम एक चीज बता देते हैं कि सीबीएसई हमेशा एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करती है, कुछ नया चाहती है। तो नया के लिए आप लोगों को भी नया सीखना होगा। इसलिए इस वीडियो को मैं अभी आगामी जो 23 और 24 2023 से 24 में क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखो। कल और आज के वीडियो मिला करके ये दोनों कंपाइल होकर के आपका एग्जाम में पक्का कुछ ना कुछ फंसना है और यहीं से फंसेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रूफ करने वाले हैं, कि प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब क्या है कि कल और आज के वीडियो में क्या डिफरेंस है। देखिए कल जब हम प्रूफ कर रहे थे तो सारा रूट जो है वो न्यूमरेटर में था, है ना। अब आज डिफरेंस ये हो गया कि इसके ऊपर में 1 आ गया और रूट कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि ये √2 डिनोमिनेटर कभी बर्दाश्त नहीं करता है। ये जो √2 है ना, ये डिनोमिनेटर कभी बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए जब ये डिनोमिनेटर रूट बर्दाश्त नहीं करता है तो हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये आपको बताए होंगे। बट यहां पे हम रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, और विदाउट यूजिंग रेशनलाइजेशन वी कैन कंक्लूड द √2 फ्रॉम दिस टर्म। ओके, तो हम लोग चलते हैं, इसको आगे प्रूफ करके देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, इसका प्रूफ को समझने का कोशिश कर। ये इसका सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा। जिस तरह से कल हम बता रहे थे वही पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इफ पॉसिबल 1/√2 is an rational number, not a rational number. We have to consider, if possible 1/√2 is a rational number, then 1/√2 is equal to a/b, comma b not equal to 0. Okay, a and b are co-primes। ठीक है, वही पैटर्न पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो वही पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं। 1/√2 इक्वल टू 1/a/b एंड b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम्स। अगर ये को-प्राइम्स होगा दैट मीन्स कि इसका फैक्टर या तो 1 होगा या अपने आप से ये डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो ये को-प्राइम्स हुआ, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और अगर ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि रूट कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट में नहीं रहेगा। तो अगर हम इंटरचेंज करें
अगर हम रूट टू को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर पे ले आते हैं तो इधर भी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। और अगर ये बी बाई ए हो गया तो यहाँ भी क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और अगर ये ए नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो सिंस हम कह सकते हैं ए एंड बी आर integers, a and b are integers, so a and b are integers, so b by a is a rational number. Okay, rational number. If b by a is a rational number, then we have to also write then root 2 is a rational number. Rational number. Okay. If root 2 is an irrational number, then contradiction occur because root 2 is not a rational number. Root 2 is a rational number. Therefore our contradiction arises due to root 2 is an irrational number. Root 2 is an irrational number. So our assumptions is incorrect. Our assumptions is incorrect. Hence 1 by root 2 is an irrational number. Hence proved. Pause the video, note it down. Let us assume another question related to real number. Prove that root 2 plus root 3 is an irrational number. Okay? अब हम लोग प्रूव करने वाले ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बिल्कुल भी अलग पैटर्न है। तो यहाँ पे इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, फिर वही काम करेंगे हम लोग कि इफ पॉसिबल root 2 plus root 3 is a rational number. Okay, then we have to write root 2 plus root 3, which is in the form of a by b. Okay, where b not equal to 0 and a and b are co-primes. ओके, सेम पैटर्न में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इसको देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से। इसमें हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में हम क्या करते थे कि ये जो रूट 3 अपने प्लेस पे सही है, a बाई बी भी सही है, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा कर उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब अगर ये माइनस रूट 2 हो गया, दैट मीन्स हमको क्या करना है, रूट दोनों तरफ से गायब करना है। तो रूट दोनों तरफ से गायब करना है, दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, we get squaring both side, we get 3 is equal to a square. ओके, मैं एक बार और लिख देता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ। रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी माइनस रूट 2 होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू राइट square of root 3 is equal to 3 and a square by b square plus 2a square plus b square
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख ही देता हूँ, √2 माइनस हो जाएगा आपका 2 इंटू ए बी एंड √2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab. Now we have to write 3 is equal to a square by b square plus 2 minus 2√2a by b. Got it? Now अब हम क्या करेंगे इसके बाद कि जो रूट वाला वैल्यू है ना उसको इधर ले आएंगे LHS साइड में और 3 को इधर ले आएंगे. इससे क्या होगा कि मेरा एक तरह का टर्म एक साइड रहेगा. आप देखो यहाँ पे ये टर्म जो है आपका ये रूट में है ना, ये टर्म पूरा रूट में है आपका, और ये भी रूट में नहीं, ये भी रूट में नहीं, ये भी रूट में नहीं. इसको हम अलग कर देते हैं और उस 3 इज इक्वल टू नाउ दिस इक्वेशन रिटन इन दिस फॉर्म. एंड अब यहाँ पे क्या है कि इसको इधर कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2√2a बाई बी. ओके, एंड यहाँ पे आपका बचेगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2 and this 3 is minus 3. Okay, now another equation 2√2a by b is equal to a square by b square minus 1. Now this is a simple calculation. Now √2 को हम इधर रहने देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे. तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका b बाई 2a, है ना, उल्टा हो जाएगा ना, ये b बाई ए. देखिए ये b यहाँ चला जाएगा तो इधर ये डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में, ये a इधर आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में, ये 2 आपका मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीजन में चला जाएगा. और ये √2 अकेले बचा के नहीं, तो हम √2 को सेपरेट कर दिए और इसी के लिए हम इतना पैतरा कर रहे थे. तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1. ओके, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम का काम करेंगे. आप इसमें ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पर इसको आप ध्यान से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, तो आप समझते रहो ध्यान से. ये हो जाएगा आपका b बाई 2a एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर. ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये b क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा, तो ये हो जाएगा आपका √2 इज इक्वल टू 1 बाई 1, नॉट 1 बाई, डायरेक्ट लिखते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab. ओके, this is the simplest form. Now in this equation LHS and RHS, in RHS side, so in RHS side a and b are integers. Okay, integers, then a square minus b square divided by 2ab are rational number. Therefore √2 is a rational number also, है ना, क्योंकि वही बात तो हम बार बार कर रहे हैं कि अगर RHS में रेशनल हो जाएगा तो LHS में भी रेशनल हो जाएगा. बट यही तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. बट this is contradiction, but this is contradiction arises due to which √2 is an irrational. √2 is an irrational. ओके, ये irrational हो गया. तो अगर ये irrational हो गया, जो बचा हुआ है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये irrational हो गया. तो अगर irrational हो गया तो क्या हो गया, so
our assumptions is wrong, hence root 2 plus root 3 is an irrational. ओके, प्रूव्ड। इसको आप ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, पर ये हम लोगों की जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि सीबीएसई में क्या होता है ना कि एक ही पैटर्न को रिपीट नहीं किया जाता है, पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक क्वेश्चन ये डिस्कस किया है कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इसमें मैंने बताया कि डिनोमिनेटर पार्ट में जब रूट आ जाता है तो क्या करते हैं। एक क्वेश्चन हमने बताया कि जब दोनों तरफ रूट हो, यहाँ भी रूट हो और यहाँ भी √3 हो, यहाँ प्लस या माइनस हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये कंप्लीट कर लिया। अब इसी में एक और टर्म आता है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रूव दैट √p प्लस √q इज एन इरेशनल नंबर, ये टोटली बेस्ड है इसी पे, √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा आप इसको ध्यान से देखो कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन बताएंगे, फिर आगे आप समझ लेना। ये क्या होगा कि इफ पॉसिबल √p प्लस √q is a rational number, then we have to write √p plus √q is equal to a by b not equal to 0, comma a and b are co-primes. Okay, therefore we have to write √q is equal to a by b minus √p. Now we have to remove root from both sides, so squaring both sides. Now squaring both sides, that means this is q and this is a square by b square. थोड़ा मैं स्टेप जंप मार रहा हूँ क्योंकि यही पैटर्न अभी जस्ट मैंने पीछे करवाया है, तो इसको ध्यान रखना। प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस p माइनस 2a बाई b एंड √b, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ओके, इस स्टेप को थोड़ा और हम अच्छा से लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, रूट वाला पार्ट को इधर ले आते हैं। देखिए ये पैटर्न इसमें भी क्या आ गया, आपका रूट आ गया, और ये देखिए विदाउट रूट है, तो रूट वाला को एक साथ करो, इधर करो, और इधर माइनस में इधर लाएंगे, प्लस में भी हो जाएगा, तो a बाई बी हो गया आपका, और इधर क्या हो गया आपका √b इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p माइनस q। ओके, अब इसी चीज को आगे करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a बाई बी एंड √p नॉट b here एक मिनट, √p यहाँ पे √p होगा और यहाँ भी आपका √p होगा। ओके, तो ये आपका √p हो गया, और आगे जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस p b स्क्वायर एंड q b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से फिर से वही काम करेंगे, ये √p अपने जगह पे सही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये उल्टा हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में तो ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p माइनस b स्क्वायर q डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। ओके, अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम इसको ये कर सकते हैं कि यहाँ से ये b से ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, √p इज इक्वल टू 1 नॉट 1 बाई, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई 2ab। ओके, अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस a b c and not c, a b p and q are integers, all are integers, a b p q all are integers, all are integers, so a square प्लस इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, बी स्क्वायर पी माइनस क्यू 2/b इज अ रेशनल, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। अब इसके बाद क्या हो गया, देखिए मेन इस क्वेश्चन का जो मेन कैलकुलेशन है वो यही तक है। अब इसके बाद आगे आप समझो, इसमें आगे कुछ नहीं करना है, जो पीछे पैटर्न में समझाया हो उसी को कॉपी कर देना है यहाँ पे। ये हो गया, तो एक बात बताओ, अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो रूट पी भी क्या हो जाएगा, रूट पी भी क्या हो जाएगा, रूट पी इज अ रेशनल, है कि नहीं। अगर ये रेशनल हो गया तो यही तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब सो कॉन्ट्राडिक्शन अकर, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर। तो ये इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। तो आप देखो ये पैटर्न और पिछला पैटर्न जो था ये क्वेश्चन का, ये दोनों सेम ही है, बस इसमें फर्क सिर्फ इस बात का है कि एक में न्यूमेरिक डेटा है और एक में अल्फाबेटिकल डेटा है। तो न्यूमेरिक डेटा का क्वेश्चन अलग है, अल्फाबेटिकल का अलग है। अल्फाबेटिकल देख के डरना नहीं, क्योंकि ये रियली में आसान होता है और इसको आप ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, अब एक पैटर्न और इसमें बचा हुआ है, उसको भी हम खत्म कर देते हैं, हालांकि वो कभी कभार पूछता है, ठीक है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद अरेशनल नंबर का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। एक बात यहाँ पे और समझ लेना आप लोग, जैसे कभी कभी एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है रैंडम इस तरह से कि प्रूव दैट नॉट प्रूव दैट, हाँ प्रूव दैट फाइंड the rational number between root 2 and root 7। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर इसको ध्यान से देखोगे, रेशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड सॉल्यूशन में लिखेंगे टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 7। ओके, तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आप पाओगे कि इन दोनों के बीच का हमको क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। बट ये दोनों नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है ना, ये दोनों इरेशनल है, लेकिन इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये दोनों का बीच का एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना होगा कि सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, इस कंडीशन में ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोई नंबर हम सोचेंगे और फिर ये हो जाएगा और फिर ये रूट 7 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि ये क्या कहता है, रूट 2 एंड रूट 7, ये बोल रहा है कि रूट 2 जो है ना वो लेस देन है ये जो नंबर आएगा, और ये जो नंबर है वो लेस देन है रूट 7 से। कहने का मतलब है कि यहाँ जो नंबर आएगा ना वो बड़ा होगा रूट 2 से, और यहाँ जो नंबर आएगा वो छोटा होगा रूट 7 से। That means this is greater than equal to 2 and less than equal to 7। तो यहाँ पे एक नंबर हम सोचेंगे, वो नंबर आपका होगा 625। अब आप सोचोगे कि आप इसी को क्यों सोचे, इसके बीच में तो बहुत सारा नंबर आ सकता है, बट मैंने इस नंबर को इसलिए सोचा क्योंकि एक तो ये अरेशनल नंबर है और ऊपर से इसका परफेक्ट स्क्वायर भी। देखो ध्यान से, 625 है तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इसीलिए हम ऐसा इसको सोचे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट टू, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 625 डिवाइडेड बाई 100 और ये रूट 7 हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 लेस देन, ये क्या हो जाएगा आपका
अगर इसको करेंगे तो स्क्वायर में तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 25/10 निकलेगा, और ये लेस देन क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो इसको, दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस 25/10 इज अ रेशनल नंबर between √2 and √7। इस तरह से आपका इरेशनल का जितना भी कंसेप्ट था, जितना भी कंसेप्ट का क्वेश्चन बन सकता था इरेशनल में, वो मैंने सारा कुछ बता दिया है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगा इरेशनल नंबर से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसको आप ध्यान से समझो, और समझने के बाद अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।